मिडनाइट कार्निवल। एक छोटे से गांव में, जो एक विशाल गहरे जंगल के किनारे बसा था, एक प्राचीन कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। इस कहानी में एक रहस्यमयी कार्निवल का जिक्र था जो हर 100 साल में केवल आधी रात को ही प्रकट होता था। कहा जाता था कि इस कार्निवल में अकल्पनीय चमत्कार और अद्भुत चीजें होती थी, लेकिन साथ ही उसमें ऐसी भयावह चीजें भी छुपी होती थीं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था। केवल सबसे साहसी लोग ही इसमें जाने की हिम्मत करते थे, या फिर वे जो बहुत जिज्ञासु होते थे। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब गांव के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तो जंगल से एक अजीब सी धुंध उठने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और चांद, जो पूरा और उज्जवल था, अपने अनोखे प्रकाश में गांव की पत्थर की गलियों को नहला रहा था। फिर धुंध के बीच से एक अजीब सी धुन बजने लगी, एक रहस्यमयी संगीत जो न कहीं से आ रहा था और नहीं कहीं जा रहा था। गांव के लोग समझ गए कि इसका मतलब क्या है। मिडनाइट कार्निवल लौट आया था। अन्या और उसका छोटा भाई राज, जिन्होंने इस कहानी को अपने पूरे जीवन में सुना था, इस संगीत को सुनकर बहुत उत्सुक हो गए। अपने माता पिता की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया और उस संगीत का पीछा करते हुए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक भव्य 3D रेंडर किया हुआ कार्निवल देखा जो रोशनी, रंगों और परछाइयों से भरा हुआ था। ये कार्निवल उनके लिए बिल्कुल नया और अनोखा था। वहां विशाल झूले थे जो आकाश में जैसे समा रहे थे, उनकी ऊंचाई धुंध में गायब हो रही थी। जगह जगह रंग बिरंगे तंबू लगे थे जो खेल, मिठाइयां और पुरस्कार देने का वादा कर रहे थे। लेकिन कुछ तो अजीब था। झूलों की आवाज ऐसी थी जैसे उन्हें सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो, और कार्निवल के कर्मचारियों के चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। अन्या और राज कार्निवल में घूमते रहे। उनकी उत्सुकता धीरे धीरे डर में बदलने लगी। दूसरे बच्चों की हंसी खोखली सुनाई देने लगी और रोशनी अनियमित रूप से चपकने लगी। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कार्निवल और भी अजीब होता गया। झूले अपने आप चलने लगे और हॉल ऑफ मिरर्स में लगे शीशों में विकृत और डरावने प्रतिबिंब दिखने लगे जो उनका मजाक उड़ाते हुए लग रहे थे। कार्निवल के केंद्र में एक विशाल अलंकृत तंबू था, ग्रैंड पवेलियन। अन्या और राज उसकी ओर खींचते चले गए और भारी पर्दों को हटाकर अंदर चले गए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके पीछे का दरवाजा गायब हो गया। अब वे फंस चुके थे। अचानक तंबू में तेज रोशनी फैल गई, जिसने केंद्र में एक विशाल 3D रेंडर किया हुआ मेरी गो राउंड दिखा दिया। लेकिन ये कोई साधारण झूला नहीं था। घोड़े विकृत थे, उनकी आंखों में आग की लपटें थीं और संगीत वह भयानक धुन थी जिसने उन्हें कार्निवल में लुभाया था। जैसे ही मेरी गो राउंड अपने आप घूमने लगा, घोड़ों की परछाइयां जीवित लगने लगी जो बड़ी और खतरनाक होती जा रही थी। अन्या और राज को एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। अंधेरे से अन्य बच्चे उभरने लगे, वे बच्चे जो सदियों से कार्निवल में फंसे हुए थे। उनके चेहरे पीले थे और उनकी आंखें खोखली, जैसे उन्होंने उम्मीद खो दी थी। वे अन्या और राज की ओर मदद की गुहार लगाते हुए हाथ बढ़ा रहे थे। अन्या और राज ने हिम्मत करके खुद को और उन खोए हुए बच्चों को मुक्त करने का फैसला किया। वे मेरी गो राउंड के पास पहुंचे और देखा कि झूले के केंद्र में फर्श के नीचे छुपा हुआ एक चमकता हुआ क्रिस्टल हार्ट था, कार्निवल की काली जादू का स्रोत। अन्या ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी और घोड़े हमला करने के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन राज, तेज सोच और साहस से भरा हुआ, पास के हॉल ऑफ मिरर्स से एक शीशा उठा लिया। उसने उसे क्रिस्टल हार्ट के सामने रखा, जिससे उसकी रोशनी वापस अंधेरे में प्रतिबिंबित हो गई। परछाइयां पीछे हटने लगीं और मेरी गो राउंड धीरे धीरे रुकने लगा। विकृत हंसी गायब हो गई, उसकी जगह एक दर्दनाक चीखने ले ली। अंतिम ताकत से अन्या ने क्रिस्टल हार्ट को तोड़ दिया। कार्निवल उनके चारों ओर गिरने लगा, तंबू गिर गए, झूले शांत हो गए। फंसे हुए बच्चे, जो अब कार्निवल के अभिशाप से मुक्त हो चुके थे, धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगे, अन्या और राज को उनके मदद के लिए धन्यवाद देते हुए। जैसे ही कार्निवल के आखिरी निशान रात में गायब हो गए, भाई बहन खुद को जंगल में अकेला खड़ा पाए। धुंध धीरे धीरे छंट रही थी। वह अजीब संगीत गायब हो गया था और उसकी जगह हवा में पत्तियों की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अन्या और राज घर लौट आए। उनकी यह साहसिक घटना हमेशा के लिए उनके बीच एक रहस्य बनी रही, ये जानते हुए कि उन्होंने कुछ असाधारण कर दिखाया था।
हालांकि मिडनाइट कार्निवल गायब हो गया था, लेकिन उसकी कहानी जिंदा रही, हर बार सुनाई जाने पर और बड़ी होती गई, जब तक कि अगला 100 साल न बीत गया और कार्निवल वापस न लौट आया, अगले साहसी लोगों का इंतजार करता हुआ जो उसके रहस्यों को उजागर करेंगे।